नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर चपराना आप सभी का मेंटोर जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। और थंबनेल देखकर या प्लेलिस्ट देखकर समझ गए होंगे कि पॉलिटी की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसी में हम कंटिन्यू करते हैं। और इस सीरीज़ में या इस वीडियो में जो आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ से हमारी पॉलिटी का मेन पार्ट स्टार्ट होता है। या जो हम अब 5, 6, 7, 8 तक वीडियो जो करेंगे वहाँ से सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ से क्वेश्चन बने। और जो आज की स्लाइड मैंने आपके लिए तैयार की है, जो मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, इस स्लाइड से लेवल कोई भी हो एग्ज़ाम का, उसमें हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। पॉलिटी से अगर तो आपके सब्जेक्ट पॉलिटी से आपके एग्ज़ाम में कोई 4 क्वेश्चन आते हैं ना, तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही आते हैं। जो आज क्लास ये होने वाली है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना है, नोट डाउन जरूर करना है। इसमें कई समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये बता दूं आपको, ये मैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग पढ़ने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस संविधान के भाग में 22 भाग हैं। जो बेसिक नॉलेज है वो आपको मैंने दे रखी है। 22 भाग हैं। अगर 22 कहीं नहीं हो, एग्जाम में ना दे रखे हो, तो 25 लगा के आप आगे बढ़ जाइए। 25 भी भाग होते हैं, मैं आपको गिनवा दूंगा कैसे कैसे होते हैं और किस वजह से हमारे भाग ना आकर 25 भी कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सारी बातें कर लेंगे। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, मैं क्वेश्चन बनने की जो प्रक्रिया है या जो क्वेश्चन बनने की विधि है, मैं आपको एक बार समझा दूं कि क्वेश्चन बनता कैसे है। जैसे 22 भाग हैं, यहाँ भाग 1 लिखा हुआ है, इसका विषय लिखा हुआ है कि किसके बारे में बात करता है। फिर इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद है कि हम इसके बारे में कौन से अनुच्छेद में पढ़ेंगे। तो 3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लेगा, विषय दे दिया जाए संघ व राज्य क्षेत्र की परिभाषाएँ या ये संविधान के किस भाग में वर्णित है। ऑप्शन दे देगा भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ऐसे करके। दूसरी तरह से क्वेश्चन देता है कि संविधान का जो भाग फर्स्ट है उसमें अनुच्छेद कौन से कौन से तक हमारे उसमें सीमित हैं। मतलब भाग फर्स्ट जो है भारतीय को संविधान का, उसमें जो अनुच्छेद की संख्या है या उनका जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद से शुरू होकर किस तक अंत होता है। जैसे हमें पता है संविधान जो भाग फर्स्ट है उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हमारा इसमें वर्णित है। तो दूसरी तरह क्वेश्चन बनने की प्रक्रिया ये है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तीसरा बनता है कि निम्नलिखित में से या दिए गए ऑप्शन में से, दिए गए हमारे जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित करने को आ जाते हैं। अगर हम बात करें एसआई की या यूपीपीसीएस की, उसमें सुमेलित करने के लिए आ जाते हैं, मतलब मिलाने के लिए आ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं कि पार्ट फर्स्ट मिलाइए, उसके विषय दे देंगे, पार्ट फर्स्ट के सामने पार्ट 3 का विषय दे देंगे, तो उनको सम्मिलित करना। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से ढेरों सारे क्वेश्चन बनते हैं। वरना आप उठा कर देख लीजिए कोई सा भी प्रीवियस ईयर, सिपाही का, सब इंस्पेक्टर का, पीसीएस आरओ एआरओ का, यूपीएससी मेंस का भी ये सवाल बनते हैं। मेंस में तो खैर लिखित परीक्षा होती है, लेकिन प्री में तो ये सवाल बनते हैं कि मैच द फॉलोइंग वाले बन जाते हैं वहाँ, या उनमें से कौन सा जोड़ा जो है गलत है या असंगत है। इस तरीके से सवाल यहाँ से बनते हैं। तो बड़े गौर से देखना है। गौर से क्या क्या चीज़ देखनी है। एक तो जो पहला भाग है, जैसे मैं पढ़ाऊँ पार्ट फर्स्ट, तो इसमें पहला आपको लिखना है, जैसे मैंने लिख रखा है भाग फर्स्ट, उसमें क्या चीज़ वर्णित है या क्या सब विषय उसमें हमारा दिया गया है, ये चीज़ें। फिर किस अनुच्छेद से किस तक उसमें सम्मिलित हैं, ये 3 चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, जिस तरीके से मैंने लिख रखा है इस तरीके से। ठीक है, तो बड़े ध्यान से वीडियो देखना है और सारी कन्फ्यूजन इसमें आपको, ये जो अनुच्छेद दे रखे हैं ना, ये भी साथ के साथ आपको क्लियर हो जाएंगे। बाद में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कम से कम एक आइडिया हो जाएगा। आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर जाओगे अगर आपसे डायरेक्ट अनुच्छेद का क्वेश्चन बनता है। जो आजकल ट्रेंड में भी है कि पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो डायरेक्ट अनुच्छेद पूछ लेता है कि इस अनुच्छेद में क्या लिखा है या इस अनुच्छेद से आपका जो है क्या चीज़ वर्णित है, तो ये चीज़ पूछ लेते हैं। तो इसमें कम से कम आपको एक बेसिक व्यू ऐसा हो जाएगा कि हमारा भाग फर्स्ट में क्या दे रखा था, संघ व राज्य क्षेत्र, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हमारे इसमें सम्मिलित हैं, या 1 से 4 तक हमारे जो अनुच्छेद हैं वो भाग फर्स्ट में आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप फंसोगे तो 1 से 4 तक के ही ऑप्शन में फंस सकते हो। अगर मान लिया 1 से 5 दे दिया तो आप क्रॉस कर जाओ कि नहीं 1 से 4 तक हो गए, 1 से और 4 तक के ही बीच में, ना 5 में होगा, ना 7 में होगा, ना 10 में होगा, तो ऐसे भी ऑप्शन एलिमेंट हो जाते हैं। तो बड़ी इससे ध्यान से देखना है इस क्लास को। तो बढ़ते हैं आगे भाई, कि पहला जो भाग है, ये बेसिक जानकारी है। टोटल भाग कितने हमारे संविधान में, 22 भाग है, या कहीं कहीं 25 दे रखे हैं। अगर 22 होगा आप 22 को टिक कर गाना है, अगर 22 नहीं होगा तो फिर प्राथमिकता हमारी 25 को देनी है। और अगर दोनों आए तो हमारे 22 को प्राथमिकता देनी है।
इस बात का ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद या भाग फर्स्ट से, जो हमारा पार्ट फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। हमें पता है हमें टोटल 22 भाग पढ़ने हैं, और इस टोटल 22 भाग में जो मैं किताब संविधान की आपको देखते हो या दिखाता हूँ, उसमें 22 भाग में ही ये पूरी की पूरी किताब छपी हुई है। उससे बाहर फिर उसमें एक शब्द नहीं लिखा हुआ है। तो 22 भाग ही हमें टोटल पढ़ने हैं। 22 भाग पढ़ने का मतलब ये है कि हमने पूरा संविधान पढ़ लिया है। उसी के अंदर अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद एक भाग के सब पार्ट्स है ना, और उन सब पार्ट्स जो हम अनुच्छेद जिसकी बात कर रहे हैं उनके भी एक सब पार्ट्स हैं। तो इस चीज़ पे भी गौर करना है। तो मतलब 22 भाग पढ़ते नहीं हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक आधार आपको समझ में आ गया, एक व्यू आपको पता लग गया किस तरह से हमने पॉलिटी पढ़ी है। पहले तो संविधान निर्माण की हमने प्रक्रिया पढ़ी थी, उसके बाद संविधान सभा कैसे बनी, संविधान कैसे बना, किस किस समितियों ने काम किया, कितने दिन काम चले, ये बेसिक नॉलेज हमने पढ़ी। उसके बाद संविधान के स्रोत कौन से देश से क्या लिया है हमने, ये भी हमने पढ़े। संविधान की विशेषताएं पढ़ी, संविधान क्या विशेषताएं हैं, सारा पढ़ लिया ना। संविधान की विशेषताओं के बाद फिर हमने अनुसूचियाँ पढ़ी हैं कि भारत संविधान में अनुसूचियाँ हैं, तो किस अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ी हैं। उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ना किस चीज़ पढ़ने का, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से फॉर्मेट में हम पढ़ना है। तो इससे एक क्लियर हो जाता है कि हाँ हमको किस चीज़ की नॉलेज कहाँ पर है, या हमको इस सब्जेक्ट में पकड़ कैसे बनानी है। तो एक सिस्टमेटिक चीज़ को पढ़ने में ज़्यादा फायदा होता है। तो अब फिर अगला स्टेप क्या हुआ हमारा अनुसूची के बाद कि अब भाग पढ़ने हैं। और आपको सही अब पता लग गया होगा कि भाग का मतलब ये है कि जैसे हमने एक भाग पढ़ा तो पॉलिटी का 1/22 भाग हमने पूरा कर लिया है। तो भाग से आज शुरू करते हैं। इनमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पहले मैंने पढ़ा रखी हैं। तो अब आपको फ़ायदा होगा, जो पहले मैंने आपको बेसिक नॉलेज दी थी 10-15 वीडियो जो आपने देखी है ना, उसका फ़ायदा अब आपको होगा। जो अब मैं चीज़ बताऊंगी को आपको वो सुनी सुनाई लगेगी, आपको वो चीज़ नई नहीं लगेगी। तो शुरू करते हैं भाई। जैसे भाग फर्स्ट है संविधान का, भाग फर्स्ट, इसमें लिखा है संघ व राज्य क्षेत्र। संघ व राज्य क्षेत्र, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसी बनता है, दे देगा कि संघ व राज्य क्षेत्र जो हमारे कौन से भाग में वर्णित है। तो ये हमारा भाग फर्स्ट में वर्णित है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। अब जो हम इसको डीप पढ़ेंगे तो हम अनुच्छेद 1 अलग पढ़ेंगे, अनुच्छेद 2 अलग पढ़ेंगे, 3 अलग पढ़ेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में ही आने वाला है, जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम भाग फर्स्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो एक सारे पार्ट्स का हम ओवरव्यू कर रहे हैं बस, कि किस भाग में क्या लिखा हुआ है। डिटेल में हम उसकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऐसे वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो भाग फर्स्ट पता लग गया, डीप पढ़ना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ देखता रहना है और नोट डाउन करते रहना है। भाग सेकंड में नागरिकता। नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। सिटीजनशिप अनुच्छेद 5 से और अनुच्छेद 12 के बीच है। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच है। तो भाग 2 हो गए। पहले में क्या संघ व राज्य क्षेत्र हो गया, दूसरे में क्या है नागरिकता है, सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप का हम जो वर्णन है वो 5 से 11 के बीच में करेंगे। इसे भी डीप पढ़ेंगे। डीप का मतलब वही है कि हर एक वीडियो में एक पार्ट को लेके आएगा ही आएगा। तो हम कम से कम 22 वीडियो और आने वाली हैं पॉलिटी के लिए। ये ज़्यादा भी हो जाएंगे क्योंकि बीच बीच में इनमें कई ऐसे सब भाग हैं जिनमें डिटेल में पढ़ना है हमें, जैसे राष्ट्रपति आएगा या सुप्रीम कोर्ट वगैरह आएंगे। तो ये चीज़ हमारे एक से ज़्यादा वीडियो भी हो सकती है एक पार्ट्स को लेके, लेकिन मैक्सिमम कोशिश ये है कि एक भाग एक वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पहले भाग को लेकर चलेंगे, ठीक है। उससे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम भाग 2 को लेकर चलेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा। तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता है मतलब सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप की सारी बातें होंगी, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सब डिटेल में बता दूंगा। कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, ठीक है। और ना आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा और ना कभी ऐसा होगा कि दोबारा पॉलिटी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ उसके बाद आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी 3 या 4 बार बस, उसके अलावा कुछ नहीं। भाग 3 की बात करते हैं। सबसे जरूरी है हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, तुम्हें पता ही है। और ये पहली दूसरी वीडियो से रिलेट करते रहे ना आप। पहली दूसरी वीडियो से मतलब कह रहा है मेरा कि हमने जो संविधान के स्रोत हैं कौन से देश से लिए हैं, ये कहाँ से लिए हैं मौलिक अधिकार, आपको पता है कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं, यूएसए से लिए ना, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट 4 की, भाग 4। इसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी ये हमारे हैं आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, 36 से 51 के बीच में आते हैं, ठीक है। अब बीच बीच में ऐसे जो हमारे आर्टिकल जुड़े हुए हैं इनका कारण है, इनका कारण बताता हूँ क्या है। देखिए हमारी संविधान सभाओं के जो निर्माता थे उनके पास 2 ऑप्शन थे। या तो वे ऐसे करते कि जैसे हमारे 22 भाग पूरे हो गए हैं,
और अगर हमें कुछ नया जोड़ना है तो भाग 23वां जोड़ सकते थे, 24, 25 ऐसे। और जैसे मूल संविधान में 395 जो हमारे अनुच्छेद थे, तो उन 395 से फिर 396 जोड़ देते, 97, 400, 470, 475 ऐसे भी जोड़ सकते थे। या अब ऑप्शन क्या लिया उन्होंने, वो ज़्यादा लंबा और ज़्यादा जटिल हो जाता उस चीज़ को, ठीक है। जैसे हमें डीपीएसपी जोड़ने थे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकार को लेके ही हैं, उनसे रिलेटेड हम इन्हें पढ़ते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उससे बेसिक हमारी नॉलेज इसकी भी प्राप्त हो जाती है। तो ये इसके ही साथ इसको लिखा गया, तो हमें इसका पढ़ने में थोड़ा सा लाभ हुआ है, बस ये तो कारण है। वरना हम अनुच्छेद वो भाग 4 तो यहाँ पे पढ़ के जाते, 3 और 4 फिर पढ़ते बाद में हमारा होता है संविधान का जो भाग 23वां है, उसमें हमारा 4th है जुड़ता, तो वहाँ जाकर ज़्यादा जटिल हो जाती। तो जो चीज़ जिससे रिलेटेड है, जहाँ उसकी नीड थी, वो उसको वहाँ जोड़ दी गई संविधान सभा द्वारा। और ऐसे ही ये तो पार्ट्स में जो इसके भाग हैं इसमें ऐड करा है कि 4 के बाद 4A के नाम से कर दिया। 4A मतलब ये है कि ये अलग पार्ट है, 4th से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस ये नया है, इस वजह से इसका नाम 4th A रख दिया है। ऐसी अब आगे बढ़ेंगे तो आपको ये जो आर्टिकल है ये भी ऐसी नजर आएंगे। जैसे 4th A में जो है मूल कर्तव्य दिए हुए हैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई हैं। 51A, क्यों भाई 51 तो यहाँ भी है, तो 51A का मतलब ये है कि ये नया अनुच्छेद जोड़ा है। 51A आप बाद में देखो जेड तक है, ZG, ZT, ZS ऐसे भी कर गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बाद में जुड़े हैं संविधान सभा में। कब जुड़े हैं, तो ये बाद में जुड़े हैं। तो ये चीज़ें होगी। ये हमने कहाँ से लिए हैं, मूल कर्तव्य है हमने USSR से लिए हैं, तो रूस से लिए हैं। ऐसे रिलेट करते नहीं ना आप भी कि कौन से देश से क्या चीज़ ली हमने। अब बात करते हैं हम भाग 5 की, पार्ट 5, संघ मतलब यूनियन। यूनियन से हमें पता है ना, हमारे यहाँ संघात्मक सरकार है, व्यवस्था है। संघात्मक मतलब 2 बॉडी हैं, एक संघ के लेवल पर, एक राज्य के लेवल पर है। तो हर चीज़ 2 स्तर से चलती है बिल्कुल। यहाँ संघ में अगर राष्ट्रपति है तो केंद्र में राज्यपाल है, ऐसी है ना। संघ में राष्ट्रपति है तो यहाँ राज्यपाल है। संघ में अगर संसद है तो यहाँ हमारी वो है विधानसभाएं हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली है। अगर वहाँ लोकसभा राज्यसभा है तो यहाँ विधानसभा विधान परिषद है। यही बात है ना। तो यही हमारी जो है बिल्कुल संज्ञात्मक या व्यवस्था की बोल लीजिए कि 2 स्तर की हमारी सरकार यहाँ काम करती है, या बोल लीजिए आप कि 2 हमारी बॉडी हैं, एक जो संघ के लेवल पर काम करती है, केंद्र सरकार बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट, और एक हमारा राज्य के स्तर पर काम करती है। तो जो हमारा पार्ट 5 है, तो पहले संघ की बात करेंगे ना, तो पार्ट 5 में हुई संघ की बात, अनुच्छेद 52 से 151। इसमें राष्ट्रपति भी है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। 52 से शुरू होता है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ इसमें हैं, संसद भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी इसमें ही है। 62 से शुरू होता है, सॉरी। सुप्रीम कोर्ट है, कैग है, ये सारी चीज़ें हमारी संघ के लेवल पर काम करती हैं। ऐसे ही हमारी फिर स्टेट लेवल की बात करते हैं हम, तो इससे अगला ही जो भाग है, भाग 6th जो है, ये हमारा राज्य को लेकर है। तो राज्य में राष्ट्रपति की जगह क्या होगा, राज्यपाल होगा। राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल काम करेगा, ऐसे ही होता ना। और लोकसभा विधानसभा की जगह यहाँ क्या होगा, यहाँ विधानसभा विधान परिषद होंगी। लोकसभा राज्यसभा की जगह यहाँ विधानसभा और विधान परिषदें होंगी। तो ये हमारा राज्य स्तर पर काम करता है। इसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक वर्णित है, ठीक है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद भाग 7वां या पार्ट 7। ये भाई निरस्त कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। और इसमें एक मात्र आर्टिकल था 238। जब पूरा पार्ट ही हमने कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया, तो आर्टिकल फिर क्या वो खाता है, ये तो उसके सब पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये भी हमने जो है कैंसिल कर दिया। अब आपने पढ़ा तो है कि पार्ट 7 आपने निरस्त कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन कोई बता सकता है क्या कि क्यों कर दिया ये, इसमें अनुच्छेद में पार्ट में क्या लिखा था ऐसा जो इसे निरस्त करना पड़ गया। बाद में करना पड़ा, कब, 1956 में किया हमने, देख लो। संविधान के 6 साल बाद किया है, जब हमने लागू किया था संविधान, उसके 6 साल बाद निरस्त किया है। मतलब 6 साल तक वो सिस्टम चलता रहा हमारे यहाँ। तो इसमें सिस्टम एक था, मैं आपको समझाऊं, जो हमारा 7वां जो हमारा भाग था, 7वां भाग, ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। सबसे पहली बात तो 7वें ही द्वारा, 1956 द्वारा ये निरस्त कर दिया गया। आर्टिकल 238 था, एक ही आर्टिकल था, ये भी निरस्त कर दिया गया। इसमें क्या था कि जैसे हमारे जब हमारा अंग्रेजी शासन चल रहा था यहाँ,
तो उनके ही द्वारा कुछ हमारे जो राज्य थे, जिनको हम आज राज्य बोलते हैं, ये 3 कैटेगरी में बटे हुए थे। तो इसी सिस्टम को यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट कर दिया, 4 कैटेगरी में बटे हुए थे वो भी। सबसे पहले जैसे जो बिल्कुल बढ़िया लेवल के थे वो थे हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस, जो मान लिया उसमें 4 वे कैटेगरी बनाई, उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी में डाल दिए वो हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस डाल दिए। दूसरे में जो फिर आए हमारे जो बड़ी रियासतें थी, बड़ी रियासत कौन कौन सी थी, जैसे जम्मू कश्मीर थी, जूनागढ़ था, हैदराबाद था, उनको छाट रखा था। इसमें जो छोटी रियासतें थी इनमें डाल रखा था। छोटी रियासतें में जैसे कई एग्जांपल मैं बता दूं आपको, अजमेर कोटा था, अजमेर कोटा बूंदी, ये हमारी छोटी रियासतें में था। तो 4 में से 3 तो हो गए, ए बी सी, और डी में जो हमारा था उसमें हमारा अन्य अर्जित क्षेत्र बोलते हैं, जो इनसे बचे हुए हैं। आप इस तरह से बोल लीजिए, अन्य अर्जित क्षेत्र। जैसे हमारा बोल लीजिए अंडमान एंड निकोबार द्वीप जो है वो, अंडमान निकोबार वो। तो ये कैटेगराइज थे। लेकिन हमारे संविधान में ये भी लिखा है कि कोई भी हमारे संविधान में किसी राज्य के लिए कोई विशेष प्रावधान या किसी के लिए विशेष कोई अलग से सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, सबको एक नज़र से देखते हैं। संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ है सबको, या जिसकी भी काम होगा, जो इम्प्लीमेंट होगा, जो नियम होंगे, जो कानून होंगे, वो सब इसके राज्य के लिए समान होंगे। लेकिन फिर ये बटे हुए क्यों हैं, ये इतने 4 भाग में कैटेगराइज क्यों है, इनका क्या मतलब है? तो ये तो संविधान के परे थी ये चीज़ें, ये कहीं ना कहीं ये हजम नहीं हो रही थी। तो इसलिए इनको कहा इन्होंने, सरकार ने, कि भाई जब आपने लिख रखा है संविधान में सीधा सीधा कि कोई भी राज्य के लिए अलग से विशेष प्रावधान हम नहीं करेंगे, सबके लिए सब नियम या कानून एक समान है, या सब नागरिक हमारे किसी भी राज्य में जाके निवास कर सकते हैं और वहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। तो ये फिर बटे हुए क्यों हैं 4 इसमें, कैटेगराइज क्यों हैं 4 इसमें? तो इसको इस वजह से निरस्त कर दिया कि हमारे ये संविधान के खिलाफ है। वो तो वही हो गया कि किसी को विशेष जो दर्जा दे दिया गया, किसी को उससे थोड़ा नीचे दर्जा दिया गया, फिर और कम, फिर और कम। तो इस वजह से इसको 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसको हमारे को निरस्त कर दिया गया। ये था इसमें, ठीक है। चलो बात आती है अपने पे। फिर 7वीं बात होगी, 7वां निरस्त हो गया है। फिर बात करते हैं हमारा जो अगला भाग है, भाग 8। इसमें क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, यूटीज। भाई 5वें में क्या था, संघ था। 6ठे में क्या था, राज्य थे। 7वें निरस्त करके फिर 8वें में क्या है, यूटीज है। अनुच्छेद 239 से 242 के इसमें हमारे जो संविधान है, तो संविधान छोड़िए, जो अब फिलहाल में जो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, मैंने कई बार बताया है 28 और 8 है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। ये मैं अब करंट की बता रहा हूँ। करंट में जो 28 राज्य हैं और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लीजिए। नाम आप कमेंट में बता सकते हो कौन कौन से। और हाँ, अभी जो है हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश जुड़कर 1 हुए हैं, वरना पहले 9 थे। तो अब 9 इसलिए 8 इस वजह से हो गए क्योंकि 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश जुड़कर 1 जगह हो गए हैं। और मैं बता दूं वो पश्चिमी हैं, पश्चिमी तट के किनारे, वो लगभग आप उसको मान सकते हो कि पश्चिम दिशा में है। भारत का जो नक्शा है उसके पश्चिमी छोर पर है वो दोनों जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9th की बात करें हम, पंचायत। अभी पिछली वीडियो मैंने सारी बताई थी पंचायत के बारे में, कौन संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 73वें संविधान इससे जोड़ा गया, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था ना पंचायतें, वही वाली पंचायतें की हम ये बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 243 से 243 ओ। अब देखिए ओ, जेड, जी, पी, ये सब क्या है, ये सब बाद में जोड़े गए हैं। इनका मतलब ये है, ये हमारे बाद में अमेंड हुए हैं, ये बाद में जोड़े गए हैं। हमारे जो मूल संविधान में थे वो सीधे सीधे थे, ऐसे 238 हुए, 239, पहला, 10वां, मतलब एक होल नंबर की तरह आप उनको मान लीजिए या कंप्लीट नंबर की तरह मान लीजिए। ये नहीं थे कि बीच में से या ABC करके कहीं भी A, B, Z कुछ भी कोई डिजिट ऐसे आपको दिखे, न्यूमेरिक संख्या है, जो नंबर है या वर्ड है, तो आप उसका मतलब ये समझना कि ये बाद में ही हमारे संविधान में जोड़े गए हैं।
तो ये भी गौर रखना है कि कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। जैसे हमारा 7वां जो भाग था ये हमारा 7वें संविधान संशोधन से खत्म हुआ, लेकिन जो हमारा ये 9th ए है इसका मतलब ये बाद में जुड़ा है ना। तो ये 9th ए में क्या है, नगर पालिका है। तो नगर पालिका कौन से जुड़ा था, हमारा 74वां संविधान संशोधन था, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। और आर्टिकल भी देख लीजिए 243P और 243ZG। यहां से साफ पता लग रहा है कि हाँ ये बाद में जुड़े हैं, कहीं ना कहीं बाद में जुड़े हैं भाई। तो यही चीजें हमें गौर करनी है इसमें, और ऐसे ही हमको नोट डाउन करते हुए आगे चलना है। ठीक है, यहां से मैं फिर बता रहा हूं आपको, एक बार रिकॉल करा दूं कि यहां से कम से कम यहां से 2 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। 2 क्वेश्चन तो बनेंगे आपके यहां से। 9th ए हो गया हमारा नगर पालिका को लेके। 9th बी हमारा कहता है क्या, सहकारी समिति। ये भी बाद में जुड़ा है 243 के सब क्लोज ZH से लेकर 243 के सब क्लोज ZT, ये हमारा। फिर हम बात करते हैं भाग 10th की, 10वें की। तो अनुसूचित जनजाति, जाति और वह क्षेत्र, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र की बात करते हैं इसकी, जो हमारा है अनुच्छेद 244 से 244 ए तक। ये ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा भाग 10वां है। तो जो अब ये अब पार्ट 10th से और पार्ट 20 तक चलेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप एक बार अलग से गौर से देखना है, और इसमें आगे जैसे जैसे चीज़ें मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे आपको नोट करती चलनी है। फिर बात करते हैं भाग 11। इसमें क्या है, संघ व राज्यों के बीच संबंध। संघ व राज्यों के बीच संबंध मैंने बहुत अच्छे से बताया। संघ व राज्यों के बीच कैसे संबंध है, कौन इसका जो है लेखा जोखा रखता है, किस तरह से बटे हुए हैं, तीनों वही बताइए मैंने आपको, लिस्ट जो बताई है, सूचियाँ जो बताई हैं। तो संघ व राज्यों के बीच संबंध, ये हमारा अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में। देखिए यहाँ कोई सब क्लोज नहीं है, 245 लिखा हुआ है और 263, यहाँ ए बी वाला झंझट नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे संविधान में, मूल संविधान में था, बाद में नहीं जुड़ा है। फिर बात करते हैं हम भाग 12 की। इसमें वित्त, संपत्ति, समुदाय व वाद की बात है। वित्त मतलब फाइनेंस, प्रॉपर्टी वाली बात जो है हमारे भाग 12 में है। ये हमारा जो आर्टिकल है 264 से लेकर आर्टिकल 300 के सब क्लोज ए तक है। आपको इससे एक बात मुझे बताओ, अगर आपको कुछ यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये आर्टिकल हमारा 300 ए है, ये आपने कभी पढ़ा है, ये यहाँ से कुछ समझ में आ रहा हो? एक हिंट मैं दे देता हूँ अभी कि ये संविधान, ये जो हमारा पार्ट 12 है, इसमें सब क्लोज है। ये आ गया ना ए, इसका मतलब ये मूल संविधान में नहीं था, बाद में अमेंड हुआ है, उसके बाद हुआ है, संविधान में संशोधन के बाद ये हुआ है ना। तो इसमें क्या चीज़ ऐसी जुड़ गई जो ये हमारा संविधान में संशोधन करना पड़ गया है। तो इसका मतलब ये है, जो संपत्ति का अधिकार था ना, पहले हमारे कितने मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में, हमारे थे 7 मौलिक अधिकार थे। फिलहाल कितने हैं, फिलहाल है हमारे 6। कौन सा हट गया, ये हट गया। ये संपत्ति का जो अधिकार है ना, ये मौलिक अधिकार हो गया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, सॉरी, ये मौलिक अधिकार से खत्म कर दिया है, और अनुच्छेद 300 के पार्ट ए में ये हमारा डाल दिया गया है। ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा। मौलिक अधिकार इसलिए नहीं रहा कि भाई यार ऐसे होता था, जैसे हमारी ज़मीनें थी, तो सरकार को क्या है कि राज्य निर्माण के लिए या देश के निर्माण के लिए या कुछ कार्य करना है या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कुछ भी रोड, सड़कें या रेल की कुछ भी पटरी वगैरह बिछानी है, तो ज़मीन की आवश्यकता होती है। ज़मीन सब किसानों के नाम है। तो कोई किसान कैसा होता है, तुम्हें पता है गाँव में कैसे होते हैं कि मान लिया यहाँ से रेल की पटरी बन के आ रही है, यहाँ तक, यहाँ से रेल की पटरी आ रही है, और यहाँ किसी के 2 खूड़ आ गए बस, तो भाई ये बिल्कुल मना कर दे कि नहीं, यहाँ से नहीं है, निकलने देंगे हम। फिर आगे तक पूरी होगी है, तो बिना इसके कैसे पटरी पूरी होगी, या रेल का जो निर्माण कार्य है वो कैसे पूरा होगा, वो बीच में छूटता था। और इसके खिलाफ कोर्ट में अगर कोई जाता तो सबसे पहले किसान जाता कि सर हमारा तो मौलिक अधिकार है और ये सरकार छीन रही है। तो सरकार ने सबसे पहले यही किया, मोरारजी देसाई की सरकार थी, 44 संविधान संशोधन हुआ 1978 में, सबसे पहले ये हटाया, यार इस लपड़े खत्म करो, पहले ये जो बीच में रोड अटकता है ना, इसको खत्म करो, ये मौलिक अधिकार से हटाओ, इसे कहीं और डाल दो। तो तभी से ये 44वें संविधान संशोधन करके 44वां 1978 में ये सरकार ने, मोरारजी देसाई की सरकार ने संपत्ति का अधिकार खत्म करके मौलिक अधिकार ना छोड़कर ये इसमें डाल दिया है। तो ये इस वजह से आपको ये 30 अनुच्छेद 300 का ए दिखाई दे रहा है कि बाद में हमारा अमेंड हुआ है, मतलब संशोधन हुआ है।
नेक्स्ट की बात करते हैं भाई। अब हमारा आर्टिकल पार्ट 13 व्यापार वाणिज्य और समागम, ट्रेड कॉमर्स को लेके, इसका हमारा अनुच्छेद है 301 से 307। ठीक है, 307 वही धारा 307, वो भी ध्यान रखना है। पार्ट 14 की बात आती है संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं मतलब संघ लेवल पर कौन सी सेवाएं हमारी, यूपीएससी हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। और स्टेट लेवल पर क्या है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश का अलग है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार का, महाराष्ट्र का, सबके अलग अलग है ना। राज्य लोक सेवा आयोग जो है, तो उसी की बात कर रहा है। संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, यूपीएससी जो संघ के लेवल पर काम करती है, और फिर हमारा एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करती है, जो हर राज्य का अलग अलग है। बात करते हैं भाग 14A। 14A से समझ रहे हो क्या है, ये बाद में जुड़ा है, 14A बाद में जुड़ा है, जो है अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स, आर्टिकल 323A से लेकर 323 के बी, 323 के एक क्लोज ए से लेकर 323 के क्लोज बी तक, इसकी बात करिए। कौन से की, हमारी ट्रिब्यूनल्स, या बोल सकते हैं आप इसको हमारे अधिकरण की बात करिए। ठीक है, तो ये बाद में जुड़ा है भाई। अब बाद में जुड़ा है तो फिर ये मेन बात है, जुड़ा कौन से संविधान संशोधन से है, तो ये जुड़ा है हमारा 42वें संविधान संशोधन से, जो हमारा 1976 में हुआ था। मिनी उस कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको। उसमें इतने बदलाव कर दिए थे इंदिरा गांधी जी ने कि 1/3 जो संविधान है वो उलट पलट कर दिया था उसने, इंदिरा गांधी जी ने। तो ये कौन से संविधान संशोधन से हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, जो हमारे किसकी सरकार में हुआ, इंदिरा गांधी जी की सरकार में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। भाग 15 निर्वाचन मतलब इलेक्शन की बात करता है, 324 से 329 के पार्ट सब क्लॉज ए तक। फिर पार्ट 16 में लिखा हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एंग्लो इंडियन के विशेष अधिकार। ठीक है, समझ गए हो, SC ST OBC या ये अन्य जो जाति हैं उनके लिए विशेष प्रावधान है। तो हमारे भाग 16 में है, अनुच्छेद 330 से 342 के बीच में आता है ना। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, उसमें अनुच्छेद होता है, SC के उसका गठन जो है, ये सारी चीज़ें हमारे भाग 16 में है। भाग 17 में क्या है, भाग 17 में हमारी राजभाषा, 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद में। पार्ट 18 में है आपातकाल, आपातकाल प्रबंध, मैंने मोटा मोटा आपको बताया है। आपातकाल प्रबंध के आर्टिकल 352 से 360, 352 है, 354, 360, 3 तरह के इमरजेंसी लगाते हैं ना, 352, 356 और 360। तो वही वाली इमरजेंसी की बात हमारे भाग 18 में की है। बात करते हैं भाग 19 की। इसमें हमारा मिसलेनियस जो सब्जेक्ट है, मतलब हमारे राष्ट्रपति का विशेष अधिकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट की क्या अलग से चीज़ें हैं, जो पावर है वो क्या है। तो ये ऐसी चीज़ें थी जो हम कोई से पार्ट्स में नहीं रख पाए, वो इस पार्ट्स में डाल देते हैं अभी भी। तो इसमें अनुच्छेद हमारे 361 से 367 है। अब आप भाग की बात करते हैं, भाग 20। भाग 20 में संविधान में संशोधन, बताया ना मैंने, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया हमारे संविधान में लिखी है कि हमारे संविधान में संशोधन हो सकता है, या सरकार हमारे संविधान में संशोधन कर सकती है, या हमारे संविधान जो संसद है उसके पास ये हमारी शक्तियां हैं। बात करते हैं भाग 21। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक है, अस्थायी समझते हो ना, नॉन परमानेंट, एक परमानेंट एक नॉन परमानेंट, जो अस्थायी होते हैं। इससे मतलब ये है, सीधा सीधा मैं बताऊं, जैसे इसके बीच में कोई आर्टिकल आपको देखने लग रहा है जो आपसे आपकी नज़रों में रहा हो, या आपके सामने उससे कुछ मिला हो। जैसे मैं बता दूं आर्टिकल 370, अब समझ में आया मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 370 से पता है, जम्मू कश्मीर लेके था, जिसको लेके पूरी अफवाह चली थी, पूरी न्यूज़ में चला था, पूरी सरकार ने
गदागद हो गया था मामला, 370 हट गया, वही 370 हट गया, ये उसी की बात करता है। वो अस्थायी चीज़ थी। कुछ राज्य ऐसे थे जो हमारे देश में मिल गए थे, रियासतें थीं, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं मिली, तो उन्हें अस्थायी इसमें डाल दिया कि जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी या जब हमें लगेगा कि अभी इन्हें स्थायी कर लेना चाहिए, तो उन्हें स्थायी का या पूर्ण राज्य का दर्जा या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर भी एक उसी में से था, उसी का एक भाग था। और जम्मू कश्मीर एक नहीं था, वो तो हम बस न्यूज़ में है, राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने, सरकार ने किया है। ऐसे बहुत राज्य हैं, ऐसे हमारे बहुत राज्य हैं जो इसी कैटेगरी में हमारे आते हैं। 370 में जैसे जम्मू कश्मीर था, 371 में हमारा महाराष्ट्र और गुजरात है, 371 में, ठीक है। तो ये हमारे असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये हमारे 371 के सब क्लोज में आते हैं। A B C D E F G H I J K ऐसे आते हैं हमारे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पार्ट 22 की। पार्ट 22 में हमारे संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी, प्राधिकृत, पाठ, निरसन, जो हमारे अनुच्छेद 393 से 395 है। और यही हमारा लास्ट आर्टिकल है जो हमारे मूल संविधान में जिसका वर्णित है। अगर आज भी आप संविधान किताब देखेंगे तो पहला अनुच्छेद हमारा, अनुच्छेद इसके ऐसे दिखाई देगा, अनुच्छेद पहला, और बाद में दिखाई देगा 395। और अगर हम गिनने बैठेंगे ना तो टोटल जो नंबरिंग है तो 395 है, लेकिन अगर काउंटिंग करेंगे तो टोटल हमारे जो गिनने में आएंगे वो हमारे 470 प्लस आएंगे, 490 के आसपास आ जाएंगे। इसका मतलब जो हमारे सब आर्टिकल हैं या बाद में जोड़े गए हैं, ये इनके बीच में जोड़े गए हैं, इनके बीच में। जैसे 51 था, 51 अभी भी है, 51A जोड़ दिया गया, 51A जोड़ दिया गया। 371 था, 371 में A B C D E F G ऐसे जोड़ दिए गए। तो ये चीज़ें हैं। तो अब टोटल मिला के ऐसे हो रहे हैं। ऐसी हम उसकी बात करते हैं भाग की। तो जो भाग की बात हम करेंगे तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ भाग 1 लिखा हुआ है, और जहाँ 22 लिखा हुआ है वहाँ लास्ट है, जो भी मैंने पढ़ाया आपको। लेकिन हम गिनने लगेंगे तो टोटल काउंटिंग बैठेंगे हमारी 25। वो 25 की बैठेंगी, तब की एक 7वां हमारा निरस्त भी हो गया है, उसे हटा के 25 है अब। जैसे हमारा बीच बीच में जोड़ दिए गए, जैसे 4th A जोड़ दिया, 9th A 9th B ये जोड़ दिए था ना अभी बीच बीच में हमने, 14A जोड़ दिया। तो ये हमारे 4-5 ऐसे जुड़ गए। अभी टोटल जो काउंटिंग है हमारी 25 हो रखी है। तो या तो 22 भाग आएगा या कभी कभी भाग 25 आएगा। तो आप दोनों सही करके आएंगे। अगर दोनों दिए रखे हैं तो हम प्राथमिकता 22 को देंगे, ठीक है। ये हमारी थी संविधान के भाग। अब हम जो एक वीडियो में पढ़ेंगे वो एक पार्ट को पढ़ेंगे। जो हमारी सबसे पहले वीडियो आएगी वो भाग फर्स्ट को लेके आएगी, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र की हम बात करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपने ये वीडियो ठीक से सुनी होगी, नोट डाउन कर ली होगी। इसको आप 4-5 बार मेरे कहने से, प्लीज़ किसी वीडियो को आप रिपीट करिए या मत करिए, इस वीडियो को 4-5 बार आप देख लीजिए कि किस भाग में क्या चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो आप मेरे कहने से इतना काम प्लीज़ कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, भाग फर्स्ट, आर्टिकल 1 to 4 उससे रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।